हमने 3 दिन 4 दिन पहले एक खबर दिखाई थी ना कि मिडिल ईस्ट समेत इजराइल का जो एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, वहां पर लगातार डिप्लॉयमेंट हो रहा है। जेट्स पहुंच रहे हैं, रिफ्यूलिंग प्लेन पहुंच रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। इस पर ईरान भी सतर्क हो गया था। अचानक से खबर आई। खबर यह थी कि ईरान पर हमला करने के लिए B-52 बॉम्बर्स जहां तैनात किए जा रहे हैं, वो ब्रिटेन का एयरफोर्स है, एयरबेस है। ब्रिटेन के एयरबेस की जैसे ही जानकारी मिली, सब कोई हैरत में पड़ गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब अचानक से वहां एक जोरदार धमाका हुआ। नुकसान ब्रिटेन की एयरफोर्स को या ब्रिटेन को नहीं हुआ जितना अमेरिका को हो गया है। दरअसल बिना युद्ध लड़े B-52 बॉम्बर धुआं धुआं हो गए। अब यह हमला था या किसी तरीके से आग लगी, क्या है अभी क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल वो तस्वीर देखिए कि अमेरिका को एक और झटका लग गया बिना युद्ध का आगाज किए। इन सब के बीच लगातार वो सर्कुलेट हो रहा है वो मैप, जिसमें ईरान ने अपने टारगेट बताए थे, जिसमें इस वाले एयरबेस का जिक्र भी था। तो क्या ये अमेरिका की तरफ से किया गया? अकेले अमेरिका नहीं, बल्कि IDF के लिए भी पूरी खबर आई। 2 अलग अलग जगह घटना घटी, जहां एक जगह एक साथ 13 इजरायली सैनिक मारे गए, तो खबर निकल कर आई एक उनका बड़ा कमांडर भी हलाक हो गया। कहां से खबर निकली है वो भी दिखाएंगे। क्यों इससे नाराजगी इतनी उत्पन्न हुई भाई कि अब इजरायली सड़क पर उतरा है, लगातार विरोध हो रहा है और नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा जा रहा है। न केवल इस्तीफा, बल्कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो पहला अटैक इजराइल पर किया था, उसके बाद से लेकर अब तक की जांच की मांग की जा रही है। और तो और जाते आते आपको दिखाऊंगा एक दावा इजराइल की मीडिया की तरफ से भी किया गया है। एक धमाका है, लेकिन ये धमाका ईरान को लेकर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर देखिए, ये खबर निकल कर सामने आई और देखिए वीडियो जो बना रहे हैं वो भी कितने हंस रहे हैं। देख रहे हैं तो आसमान में ऊंची ऊंची लपटें, आग बेतहाशा। यह खबर RAF का फेयरफोर्ड में बीती रात बड़ी आग लगने की खबर है। RAF ये रॉयल एयरफोर्स होती है, फेयरफोर्ड में बड़ी आग लग गई। ये एक ब्रिटिश एयरबेस है जहां ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के US के एयरफोर्स बॉम्बर्स की एक बड़ी टुकड़ी तैनात थी। खबर है कि आग से कमिश्नरी बिल्डिंग पूरी तरह से जल गई। लेकिन फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या वाकई यहां पर B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स जो यहां पर तैनात थे वो उनको भी कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि ये अचानक आपको जानकारी मिले कि अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स वहां पर तैनात हैं और ये ईरान पर हमला करने की तैयारी का एक नया परिणाम है। अचानक से इस पर हमला हुआ है, जैसे भी आग लगी तो किसकी तरफ जाएगी सुई? क्यों? क्योंकि ईरान की तरफ से 1-2 दिन पहले ये लिस्ट जारी की गई थी। देखिए ये अलग अलग है, ये एयर स्टेशन, ये एयरफोर्स स्टेशन, तमाम अलग अलग जगह। रेड कलर में आप देख रहे होंगे, ब्लू कलर में आप देख रहे होंगे, तमाम जगह। ठीक है ना। अब ये क्या है? इसमें से आप अगर देखते हैं तुर्की के नीचे जाकर साइप्रस है, साइप्रस के पास आप देखिए यहां पर एक एयरफोर्स का रेड कलर का है। दरअसल ये RAF है, यानी कि RAF का ब्रिटेन का भी एयर बेस जो है वो ईरान के टारगेट पर था। ईरान स्ट्राइक अमेरिकाज मिडिल ईस्ट बेसिस, लेकिन इसमें से एक को छोड़ इस RAF वाले को, बाकी सारी जगह अमेरिका के मिलिट्री बेस है। अच्छा, यहां पर भी RAF का क्या है मैं आपको बता दूं। नेटो के तहत, नेटो सदस्य देश होने के तहत अलग अलग देशों की सेनाएं अलग अलग देशों में तैनात रहती हैं। ऐसे ही इसमें से ये वाला बेस पूरी तरह संचालित कोई करता है तो करता है RAF, अमेरिका की टुकड़ी भी रहती है। तो फिलहाल इसको टारगेट किया जाना था और अचानक से यहां पर धमाका हो गया। अभी मुस्कुराते चेहरे देखिए, अब दुनिया में नहीं है, ऐसा दावा है। नाउ फॉर सम गुड न्यूज। लेकिन 13 इजरायली सैनिकों का जिक्र किया जा रहा। 13 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन क्लैश विद हिजबुल्लाह इन लेबनान। लेबनान में ताज़ा हमलों में फिलहाल अभी दावा किया जा रहा है कि 13 इजरायली सैनिक मारे गए। 13 इजरायली सैनिक मारे गए, यानी पूरी बटालियन खत्म हो गई एक झटके में। अब इसके साथ ही देखिए ये खबर निकल कर आई है ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू बार बार जो पूरा बफर जोन बनाकर वहां रहने का जिक्र कर रहे हैं कि IDF वहां रुकेगा, IDF का जिक्र हो रहा है। अगर IDF का जिक्र है तो IDF को खदेड़ने का काम हिजबुल्लाह कर रहा है, जबकि वह IDF जो सैनिक हैं वो आसपास के गांवों को खाली करा रहे हैं, आसपास के गांवों के रहने वाले लोगों के घर मकान दुकान तोड़ रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। इन सब के बीच अचानक से हिजबुल्लाह के साथ झड़प होती है और 13 इजरायली सैनिक हलाक हो जाते हैं, मारे जाते हैं। यानी पूरी बटालियन समझ लीजिए एक तरीके से
ढेर हो गई। अब ये भी कह रहा है इजरायली ग्राउंड फोर्सेस कमांडर किल्ड इन लेबनान। लेबनान से एक और पूरी खबर निकल कर आई। दावा किया जा रहा है कि एक और घात लगाकर हमला किया गया। इस बार यह हमला हिजबुल्लाह की तरफ से अलग जगह किया गया था, वो अलग है। जो 13 इजरायली सैनिक मारे गए, यह अलग खबर है। ये कमांडर है, यानी कि यूनिट के पूरे कमांडर, ये स्नाइपर के हत्थे चढ़े और उसके बाद हिजबुल्लाह के स्नाइपर ने इन्हें मार दिया। साथ इजरायली ग्राउंड फोर्सेस कमांडर हैं ये, तो जिनके हवाले पूरी आईडीएफ लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में तैनात है और जिनका इरादा बफर जोन से भी आगे के हिस्से को इजराइल के हिस्से में लाना है, वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। और यही एक खबर है कि जैसा गजा में हो रहा था आखिरी दिनों में, आपने देखा शुरुआत में तो गजा के अंदर उत्तरी गजा से घुसे मध्य गजा तक, हथेड़ा फिलिस्तीनी, फिर दक्षिणी गजा तक ले गए, वो जो काम वहां पर किया जा रहा था यहां पर भी कुछ ऐसे ही। लेकिन बाद में जब पलटी थी बाजी और हमास ने दौड़ा लिए थे इजराइल के सैनिक, कितने इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी वो खबर भी निकल कर आई, वैसे ही कुछ है। अब इसमें देखिए इजराइल ग्राउंड फोर्सेस कमांडर है वो मारे गए लेबनान के अंदर। अब आते हैं अगली खबर पर। ये देखिए बेतहाशा भीड़, लगातार ऐसी खबरों के बीच इजराइल में लोग जुट रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये आम इजरायली हैं, वो उस परिवार के लोग भी हैं जिनके अपने फिलहाल पहले गजा के अंदर और अब लेबनान के अंदर आईडीएफ के सैनिक बनकर युद्ध लड़ रहे हैं। इतने लंबे समय से युद्ध लड़ रहे हैं और कई की मौत हो चुकी है। तो ये इजराइल की सेना के जो लोग हैं उनके परिवार के लोग हैं। बताया गया नेतन्याहू's गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, मैसिव प्रोटेस्ट इन तेल अवीव इजराइल, द पीपल आर डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट कमीशन ऑफ क्वारी into the events of October 7, 2023, the truth will come out। कहा गया है कि कमीशन है, जो कमीशन चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट कमीशन इंक्वायरी करे 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ उससे लेकर अब तक नेतन्याहू की भूमिका को लेकर चाहते हैं। और न केवल ये चाहते हैं बल्कि उससे पहले चाहते हैं कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी छोड़ें। इसके लिए भारी तादाद में इजराइल के लोग सड़क पर आए। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई। ईरान ने अमेरिका को चेताया, किस बात को लेकर? खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने शनिवार को जारी एक बयान में जोर देकर कहा कि अगर यूएस इस इलाके में नेवल ब्लॉकेड, डकैती और पायरेसी जैसी अपनी आक्रामक मिलिट्री कार्रवाई जारी रखता है तो उसे ईरान की ताकतवर आर्म फोर्सेस से जवाब मिलेगा। बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के आर्म फोर्सेस के पास देश की सॉवरेनिटी, इलाकी और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पहले से ज़्यादा ताकत और तैयारी है। ये देखते हुए यूएस मिलिट्री ने तीसरे थोपे गए युद्ध के दौरान ईरान की हमलावर क्षमताओं का कुछ हिस्सा पहले ही अनुभव कर लिया था। इसमें आगे कहा गया कि ईरान सेनाएं इस इलाके में अपने दुश्मनों के व्यवहार और हरकतों पर नजर रखने के लिए तैयार और पक्की हैं। साथ ही स्ट्रेटेजिक हॉर्मुज स्ट्रेट को मैनेज और कंट्रोल करना जारी रखेंगी। ये भी खबर निकल कर आई। और जाते जाते एक वीडियो ये भी देखिए। ये देख, बड़ा धमाका। तो ये वीडियो निकल कर आई है। दावा क्या इजरायली मीडिया के हवाले से वायरल वीडियो, जिसे ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला बताया जा रहा है। ये एक बड़ा हमला बताया जा रहा है न्यूक्लियर प्लांट पर। ये लेकिन पुरानी वीडियो है जिसे लेकर इजराइल का दावा ऐसा कुछ हमला ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ था। ये बात सच है, हुआ था, लेकिन भारी नुकसान नहीं पहुंचा। तब खबर निकल कर आ रही थी कि रेडिएशन का खतरा मंडरा सकता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अगर ये उससे ही रिलेटेड है तो हमला तो वाकई बड़ा तेज था। नमस्कार।